हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज की इस वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर्स और सेट नंबर 12 करने का प्रयास करेंगे। इसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं और ये वार्षिकांक एडुटेरिया का। इससे पहले हमने 11 सेट करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि बासवराज सोमप्पा बोम्मई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बासवराज सोमप्पा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? कानपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया है नागपुर में। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध था क्रिकेट से यशपाल शर्मा का। हाल ही में किस राज्य की वाडा कोल्लम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये महाराष्ट्र का उत्पाद था। वाडा कोल्लम चावल और सफ़ेद प्याज दोनों को जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र का है। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक काबरा को। जबकि दीपा कर्माकार का संबंध है जिम्नास्ट से। और जिम्नास्टिक में टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? वाराणसी में। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कंचन उगुर संडी। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है कंचन उगुर संडी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने। बाल सेवा योजना शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया को। आईसीसी ने जुलाई 2021 में स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, मंगोलिया को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरुआत किया? राजस्थान। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में पहला स्थान केरल को मिला है और अंतिम स्थान बिहार को मिला है। दोनों कथन सही है। और हाल ही में नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू नामक पुस्तक लॉन्च की है। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है ये असम में है। असम का छठा जो होगा ये टाइगर रिजर्व होगा। जबकि 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो असम का होगा वो होगा दिहिंग पटकाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नाम क्या दिया है? डेल्टा और कप्पा दिया है। इसके लिए जो कोड दिया गया है वो है 1617.1। इधर से भी पॉइंट दे देना है, इधर से भी दे देना है। उसके बाद 1617.2, तो इधर से भी पॉइंट, इधर से भी, तो ये इसका कोड है। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है रूस ने। ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय किसने लिया है? तो ये रूस ने लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अब्दुल्ला शाहिद बने हैं। 76वें अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद और ये पहले मालदीव के विदेश मंत्री थे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो ये विश्व बैंक के साथ किया है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम IBRD भी है।
निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू को का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला आया? तो ये चीन में आया है। बर्ड फ्लू जिसका जो H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति का पहला मामला आया है चीन से। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये ब्रिटेन की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में किस देश ने रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? सऊदी अरब ने। और याद रखेंगे कि यूएई सरकार ने हाल ही में अपने देश में FDI के लिए मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अलग से नई नागरिकता नीति लॉन्च किया है यूएई सरकार ने। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बने हैं। और नाडा का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद वाडा जो है WADA, इसका मुख्यालय जो है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किनकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना और भरत सुदर्शन दोनों ने मिलकर लिखा है इस पुस्तक को। निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है बिहार। इसमें बोध गया और राजगीर संभवतः है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। एस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या रहा? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड रहा इनका थीम। विश्व का पहला देश जिसने सड़क पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कार को चलाने की अनुमति दी है? तो ब्रिटेन। जबकि ड्राइवरलेस लड़ाकू विमान जो बना रहा है वो जापान बना रहा है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये इरेडा को सम्मानित किया गया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ, तो दोस्त फॉर लाइफ पहल जो शुरू किया है ये CBSE ने किया है। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार दिया गया? तो इसका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल भी कहा जाता है, शेख जायद बुक पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, मतलब दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया जाएगा। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा है, इनका नाम होगा रक्षिता। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में क्या सही है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है, भारत का स्थान 139वां है। 2020 में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144वां था। तो तीनों कथन सही है। IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो ये वीवो बनी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो पिनराई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री बने, सही है। N रंगास्वामी चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये गलत है। जबकि असम के जो 15वें मुख्यमंत्री बने हैं वो हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए और भारी मात्रा में क्षति हुई? तो ये चमोली में। याद रखेंगे यहाँ पे 520 मेगावाट का यहाँ पे जो था एक तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना था जो कि धौली गंगा नदी पर था। धौली गंगा नदी पर वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। FAO द्वारा किस शहर को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? हैदराबाद को।
हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर भी कहा जाता है, जबकि कोच्चि और एर्नाकुलम को भी जुड़वा शहर कहा जाता है। नगोजी ओंकोजी इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध है नाइजीरिया से। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। फरवरी 2021 में किस संस्था के द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? इसरो के द्वारा। फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया इसरो के द्वारा। कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? थॉमस बाक बने हैं। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है ये 23 जून को मनाया जाता है, और विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। कोविड-19 के मरीजों की उपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य कौन बना है? तो अंडमान निकोबार। तो यूटी के संदर्भ में है, राज्य केंद्र शासित बताना है। तो ये अंडमान निकोबार जो है कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूटी बना, जबकि गोवा जो है हाल ही में रेबीज मुक्त हुआ है, और टीबी मुक्त हुआ है हाल ही में लक्षद्वीप। तो यहाँ से 3 अलग अलग प्रश्न थे जो हमने डिस्कशन कर लिया। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा बने हैं। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो ये तमिलनाडु में बनेगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेल्वी ने जीता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप अवार्ड 2021। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ये 126वां संविधान संशोधन किया गया। कुछ अन्य देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, इनका संबंध था EWS के आरक्षण से। जब यह कोई भी विधेयक होता है, जब ये पारित हो जाता है तब उसको अधिनियम कहते हैं। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जबकि विधेयक था 124वां। 127 की बात करें तो याद रखेंगे कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, इसका संबंध था कि राज्य और यूटी को अधिकार दे दिया गया कि अपना OBC लिस्ट स्वयं जारी करें। तो इतना क्वेश्चन रहा, 50 नंबर का प्रश्न हमने देख लिया। तो इस वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्न करने का प्रयास किया है, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।